सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है तानसेन। प्यारे बच्चों, तानसेन एक सिंगर थे। क्या थे? एक सिंगर थे, यानी एक गायक थे, वो गाना गाने वाले थे। उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो कोई मामूली सिंगर नहीं थे। वो ऐसी राग गाते थे, मतलब ऐसा गाते थे कि एक दीपक यदि आप लोग रख रहे हैं तो वो दीपक में आग लग जाती थी, यानी वो जल जाता था। अपने गाने की वजह से ऐसा कर सकते थे। और तो और इसी के साथ साथ वे हिरन के गले में माला भी डाल सकते थे अपने गाने की वजह से। इतनी उनकी गाने में ताकत थी और ये सत्य बात है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ प्यारे बच्चों, होता क्या है कि आप लोगों ने तानसेन के बारे में तो सुना ही होगा। यदि नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, वो एक सिंगर थे। प्यारे बच्चों, जब वे छोटे थे तो ही उन्हें अलग अलग जानवरों की आवाज़ें निकालना आती थी। ठीक प्यारे बच्चों, तब होता क्या है, एक दिन वो ऐसे ही जंगल में घूम रहे थे, तभी दो चार लोगों को देखते हैं एक साथ। फिर वो उन्हें डराने के लिए उनके मन में एक शरारत सूझती है। वो पेड़ पे छिप जाते हैं और शेर की आवाज़ निकालने लगते हैं। इसे सुनकर ये लोग एकदम चौकन्ना हो जाते हैं, मतलब कि एकदम बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। फिर प्यारे बच्चों, क्या होता है कि हंसते हंसते बाहर आता है और इनका जो एक सैनिक था वो इन्हें देख लेता है और इसके बाद इसे बाहर निकालता है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों, जो इन्हें पता चलता है कि ये जो रहते हैं ये एक मतलब कि प्रसिद्ध गायक के गुरु रहते हैं, मतलब कि ये एक गुरु रहते हैं। फिर प्यारे बच्चों, उन्हीं गुरु के चरणों में इनके पिता इन्हें अर्पित कर देते हैं, यानी कि उनके पिता जो रहते हैं, तानसेन के जो पिता रहते हैं, वो यहाँ पे कहते हैं कि अब से मेरा जो बच्चा है वो आपके लिए है और आप ही इसे अब से सिंगर बना दीजिए। यानी कि प्यारे बच्चों, अब तानसेन को क्या मिल गए हैं? एक गुरु मिल गए हैं, वो इन्हें क्या बनाएंगे? सिंगर बनाएंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों, तानसेन बड़े होते गए और अच्छे सिंगर बन चुके। ठीक प्यारे बच्चों, इसके बाद क्या होता है, अब ध्यान सुनिए। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे सिंगर बड़े होते जाते हैं उनके कई सारे दुश्मन भी होते जाते हैं, है कि नहीं? कोई भी है, यदि कोई भी अपनी फील्ड में क्या कर रहा है, इम्प्रूवमेंट कर रहा है, तो उसे किसी न किसी से कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जो इसका दुश्मन होता है, मतलब जिसे उसके ग्रोथ को देख करके जलन होती है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से जो अकबर के राज्य में कुछ लोग रहते थे, उन्हें भी अकबर मतलब जब तानसेन ऐसे वृद्धि करता था, प्रगति करता था, उसे देख के बहुत ही जलन होती थी। वो लोग प्यारे बच्चों बहुत ही इनसे जलते थे। अब प्यारे बच्चों, क्या होता है, उन्हीं में से एक इनका एनिमी जो था वो क्या करता है, वो दीपक राग के बारे में जाना करता था। तो वो तानसेन से इसे गाने के बारे में कहता है, लेकिन प्यारे बच्चों, उसके सामने ये समस्या थी कि यदि वो कहेगा दीपक राग गाने के बारे में तो वो नहीं गाएंगे। इसीलिए वो क्या करता है, राजा से कहलवाता है। किससे? अकबर से। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर अकबर जब कहते हैं तो तानसेन गाता तो है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी बेटी को, मतलब अपनी बेटी को भी वो सिंगर बना दिया था। ठीक है, मतलब बना दिए थे। तो प्यारे बच्चों, उनकी जो बेटी थी सरस्वती, उसी टाइम पे वो कौन सा राग गाई? मेघ राग। उससे क्या हो गया? वर्षा हो गई। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से दीपक भी जल गया और वर्षा भी हो गई, ताकि प्यारे बच्चों शहर में आग न लग जाए। जैसे जैसे वर्षा होती गई और दीपक भी जलता गया, उसी तरह सब कुछ माहौल ठीक था। लेकिन उसी के साथ साथ प्यारे बच्चों, तानसेन की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई और अकबर को सबसे ज़्यादा इसी का दुख हुआ। इसके बाद प्यारे बच्चों, अकबर ने क्या की? पनिशमेंट दी इनके दुश्मनों को। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि प्यारे बच्चों सोचिए, यदि दीपक राग में इतनी ताकत है कि वो एक दिया जला देती है, तो यहाँ पे पेड़ों के पत्ते झड़ जाएंगे, पेड़ों में भी आग लग सकती है। ठीक है, सभी लोग पसीने से तरबितर हो सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं उनके सामने आ सकती थी। लेकिन प्यारे बच्चों, उसी टाइम पे मेघ राग यदि गा दी जाए जिससे कि वर्षा हो जाए, तो ये लोग बच सकते हैं। लेकिन जहाँ पे ये थे, तानसेन थे, उन्हें काफ़ी बुरी तरह से वे बीमार हो चुके थे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कहानी ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आया होगा। यदि आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारे बच्चों, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके आप सभी चैप्टर की समरी देख सकते हैं। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।